Hello guys, how are you? I hope you are well and doing well. Welcome back in postmortem point. तो आइए आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं, क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों में जनन। तो आइए इसकी पहली हेडिंग देखते हैं। पहली हेडिंग क्या है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का हिंदी में तात्पर्य होता है जीवन अवधि। तो डिफिनेशन देखेंगे, किसी जीव के जन्म से प्राकृतिक मौत के बीच के समय को उसका जीवन अवधि कहते हैं। और दूसरा वर्ड जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का तात्पर्य होता है किसी जीव के अनुमानित आयु को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, कि वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, कितने समय तक जिंदा रहेगा। तो आइए देखते हैं, एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लाइफ स्पेन की, जिसकी हम क्या चर्चा कर ले रहे हैं। पहला है बटरफ्लाई, जिसका लाइफ स्पेन होता है 1 to 2 वीक, माने 1 से 2 सप्ताह। फ्रूट फ्लाई 1 महीना। राइस प्लांट 3 से 4 महीना। रोज 5 से 7 वर्ष। क्रो कौवा 15 वर्ष। गाय 20 से 25 वर्ष। कुत्ता 20 से 30 वर्ष। बनाना 25 वर्ष। घोड़ा 60 वर्ष। मगरमच्छ 60 वर्ष। हाथी 60 से 90 वर्ष। टार्टवाइज 100 से 150 वर्ष। पैरट 140 वर्ष। बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ 200 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, तो आपको थोड़ी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्रूट फ्लाई को क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला। क्या बोलते हैं इसे? ड्रोसोफिला कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला कहते हैं फ्रूट फ्लाई को, जिसका ध्यान समझिएगा, जिसका आधा शरीर नर का होता है, आधा शरीर मादा का होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैनेंड्रोमॉर्फ। गैनेंड्रोमॉर्फ का मतलब होता है आधा शरीर मेल का, आधा शरीर फीमेल का। ठीक है, जैसे नहीं देखे होंगे आप लोग अर्धनारीश्वर में आधा शरीर शंकर जी का होता है, आधा शरीर पार्वती जी का होता है। ठीक है, ऐसे ही इनका आधा शरीर मेल का होता है, आधा शरीर फीमेल का होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? गैनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे देखेंगे कि आप बात करेंगे बनाना ट्री की, कि बोले 25 वर्ष हो गया, पर आप देखते होंगे कि केला का पेड़ साल 2 साल में क्या होता है? नष्ट हो जाता है ना। तो ध्यान समझिएगा, जो केला का जो पेड़ होता है, तना होता है, वो जमीन के अंदर होता है। जमीन के बाहर जो होता है वो पत्ती का मॉडिफिकेशन होता है, पत्ती का ही रूपांतरित रूप है, जो जिसे हम आभासी तना कह सकते हैं। ठीक है, तो जो तना होता है वो जमीन के अंदर होता है, उसका जीवन काल कितना होता है? 25 वर्ष होता है, याद रखिएगा। ऐसे ही जो एलिफेंट है, एलिफेंट 2 तरह की, एक एशियन एलिफेंट और एक अफ्रीकन एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है? 60 वर्ष होता है, और अफ्रीकन एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है? 90 वर्ष होता है। और बात करेंगे टार्टवाइज। टार्टवाइज और टर्टल में अंतर होता है, याद रखिएगा, टार्टवाइज और टर्टल में अंतर होता है। जो टार्टवाइज होते हैं वो जमीन पे रहते हैं, और जो टर्टल होते हैं वो पानी में रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पानी की तरह उनमें मॉडिफिकेशन भी होता है। उनका जो अगला पैर होता है वो फ्लेपर नुमा होता है, जो पतवार होता है उसके आकार का होता है। हाँ, ठीक है। टार्टवाइज जो होते हैं वो क्या जमीन पे होते हैं, और उनके जो क्या होते हैं? पैर होते हैं, है ना। अगला जो पैर नुमा होता है, जैसा हाथ होता है, उसके उनमें उंगलियां वगैरह होती हैं। लेकिन जो टर्टल होते हैं उनमें उंगलियां नहीं होती हैं, उनका क्या होता है? फ्लैपर नुमा होता है, या हम बोलें तो पतवार नुमा होता है, याद रखिएगा। तो टार्टवाइज का जीवन काल कितना होता है? 100 से 150। बातें और याद रखिएगा। जो टार्टवाइज होते हैं वो जनरली शाकाहारी होते हैं। टर्टल शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पैरट का जीवन काल कितना हो गया? 140 वर्ष। वही कौवा का जीवन काल कितना है? 15 वर्ष। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो लाइफ स्पैन है वो जीवों की साइज पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? कि साइज पर। तोता और कौवा का साइज तो एक समान है, परंतु उनका जीवन काल क्या है? उनमें बहुत अंतर है। कहाँ? तोता जो है 140 वर्ष जी रहा है, और कौवा जो है 15 वर्ष जी रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो पीपल है और आम का पेड़ है, दोनों की साइज तो एक समान होती है, लेकिन जीवन काल में क्या होता है? बहुत अंतर होता है। अब देखिए, किसी जीव का जीवन काल जो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मृत्यु तय है, उसे मरना है। अर्थात दुनिया के समस्त जीव क्या है? मरणशील है, नश्वर है, मोर्टल बोलते हैं, मरणशील है, एक्सेप्ट वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोष की जीवों को छोड़ करके सभी जीव क्या है? मरणशील है, नश्वर है। अब ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं मैं कि एक कोष की जीवों को छोड़ करके? तो ध्यान देने वाली बात ध्यान समझिएगा कि जो एक कोष की जीव है उनकी प्राकृतिक मौत नहीं होती है, कि जो एक कोष की जीव है वो खंडन या विखंडन विधि द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, जिसमें उनका शरीर क्या होता है?
एक जीव का जो शरीर है दो भागों में या अनेक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस वजह से इनकी प्राकृतिक मौत नहीं हुई। शरीर टूटा, एक शरीर से दो जीव बने और दोनों जीव क्या है, जिंदा है। जब दोनों जीव जिंदा है तो उसका वो मरा कहां, प्राकृतिक मौत कहां हुई, नहीं प्राकृतिक मौत हुई। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, एक कोष की जीवों को अमर कहा जा सकता है। याद रखिएगा, एक कोष की जीवों को अमर कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मरेंगे नहीं, वो कृत्रिम विधियों द्वारा मर सकते हैं। जैसे भूख से मर गए, है ना, एक्सीडेंट कहीं हो गया फिर मर गए, कोई खा गया मर गए, ये बातें होती है। लेकिन प्राकृतिक मौत नहीं होती, ये बातें याद रखने वाली है कि प्राकृतिक मौत एक कोष की जीवों की नहीं होती है। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। ऐसे ही आगे और वीडियोस आती रहेगी, है ना। धन्यवाद।